स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में भी सुने होंगे, जानते होंगे। जैसा कि आपको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो दो क्रॉप हैं, दैट इज व्हीट एंड राइस, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की गई। उसी के साथ साथ जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था 1970s में, उसी समय व्हाइट रेवोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, जब वर्गीस कुरियन के द्वारा यहां पर ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, उसको लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो भारत एक डेफिशिएंट कंट्री होता था मिल्क प्रोडक्शन में, उसको फाइनली यहां पर सेल्फ सफिशिएंट बनाया गया। मतलब कि जब हमारे पास उतना मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता था, उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद आज के डेट में भारत अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना है। लेकिन पिछले 2-3 साल में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आरबीआई ने भी यहां पर चिंता जताई है और आरबीआई ने कहा है कि रिसेंटली जो हमें फूड इन्फ्लेशन देखने को मिला है, उसका एक मेजर कारण मिल्क है। तो यहां पर क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी क्या मिल्क को इंपोर्ट कराएगा। ये आप देख सकते हो, इस तरह के कई आर्टिकल्स आजकल आ रहे हैं, इंडियाज मिल्क इंपोर्ट सोर एज डिजीज हिट्स लोकल कैटल स्टॉक। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और यहां पर क्या मिल्क का जो इंपोर्ट है वो बढ़ने वाला है भारत के अंदर। सारी चीजों का डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, यहां पर आपके लिए बड़ा मौका है, क्योंकि आज से 2025 का लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है 2025 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसके तहत आपको प्रीलिम्स के बाद निकलने के बाद स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और पूरी जो तैयारी है मेंस का ऑफलाइन वाला, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वाला भी ले सकते हैं। जस्ट एक दिन पहले ही ये स्टार्ट हुआ है बैच, लेकिन ये 2025 का आज से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे कम दाम पर ये मिल सके। या फिर ऑप्शनल की तैयारी करनी हो या फिर EPFO का हो, जस्ट यूज दिस कोड ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत जैसा कि मैं बता रहा था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर होने के बावजूद इस समय कहीं ना कहीं सप्लाई क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं मिल्क के भारत के अंदर, और यहां पर साथ ही साथ कुछ इंपोर्ट इंक्रीज भी हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से भारत में एक मेजर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि आप समझिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। मिल्क जो है वो फार्मर से रिलेटेड होता है, रूरल एरिया से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है इकोनॉमिक इशू के साथ साथ। इकोनॉमिक इशू तो है ही है, लेकिन ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बन सकता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आपको याद होगा, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आई थी अभी पिछले हफ्ते, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, जहां पर रेपो रेट को सेम रखा गया। इसी के दौरान जो शक्तिकांता दास हैं आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने यहां पर यह कमेंट कर दिया कि देश में हाई इन्फ्लेशन का एक मेजर कारण जो है वो है मिल्क का प्राइसेस। मैं आपको दिखाता हूं, ये चार्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको पता होगा कि ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये बेसिकली दिखा रहा है भारत के आरबीआई का जो बैंड है, मतलब जो हमारे यहां इन्फ्लेशन है वो 4% से 6% के बीच में होना चाहिए। लेकिन आप ऊपर देखिए, यहां पर मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो लगभग 10% के आसपास ये इंक्रीज हो रहा है। ये आप देखिए मिल्क का जो मिल्क एंड उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो ये काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है भारत के इन्फ्लेशन में। भारत का जो इन्फ्लेशन वो भी 6% के ऊपर ही लगभग आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए, जो काउ इकोनॉमी है, मिल्क इकोनॉमी है, वो एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है दो कॉम्बिनेशन की वजह से। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला है कि कोविड के दौरान जो डेयरी इंडस्ट्री में डिसरप्शन आया था, और साथ ही साथ पिछले 6 महीने में भारत के कैटल्स में एपिडेमिक आया है, जिसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा आगे। ये दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान से समझिए कि ये दोनों की वजह से क्या हुआ है कि ये जो मिल्क के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और सप्लाई क्राइसिस आपको देखने को मिल रही है। देखिए, मिल्क भारत में एक नेसेसरी गुड है। मतलब आपने देखा होगा कि भले ही मिल्क का प्राइस इंक्रीज होता रहता है, लेकिन आपने कभी भी उसके डिमांड में डिक्रीज नहीं देखा होगा। बाकी गुड्स अगर आप देखोगे तो जहां तक होता है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं किसी गुड्स के तो डिमांड डिक्रीज होती है, लेकिन मिल्क एक नेसेसरी गुड्स में से आता है। और इसी की वजह से जब तक बहुत ड्रास्टिक चेंज ना आ जाए, मिल्क के प्राइसेस बहुत ज्यादा ना इंक्रीज हो जाए, या फिर अचानक से कोई सर्कमस्टेंसेज आ जाए, कंज्यूमर का प्रेफरेंस कम हो जाए,
उसके बिना यहां पर मिल्क का जो कंजम्पशन है वो भारत में कम नहीं होगा। मिल्क का कंजम्पशन लगातार भारत में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और आपको पता है ये भारत इसमें एक यंग ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो डिमांड है वो बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगी। तो सोच के देखिए, अगर डिमांड बढ़ रही है तो हमें क्या चाहिए, सप्लाई भी बढ़ाई जाए, क्योंकि सिंपल सी चीज है, अगर डिमांड बढ़ेगी सप्लाई उतना नहीं बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल इकोनॉमिक्स यही कहता है कि जो प्राइसेस हैं मिल्क के बढ़ जाएंगे। तो अभी हुआ क्या है, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो भारत में पर कैपिटा कंजम्पशन इस समय कितना है मिल्क का, वो है 425 ग्राम पर डे, जो कि ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा है। ग्लोबल एवरेज 320 ग्राम है, लेकिन भारत में 425 ग्राम है। भारत में लगभग 80 मिलियन फार्मर्स, 8 करोड़ फार्मर्स कंट्रीब्यूट करते हैं डेयरी इंडस्ट्री में, और यहां पर वर्ल्ड में जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 23%, सोच के देखिए, अकेले भारत के अंदर प्रोड्यूस होता है। जनरली अगर आप देखोगे तो मिल्क का जो सप्लाई है भारत में वो लगभग 6% के हिसाब से ग्रो होता रहता है। पिछले दशक में अगर हम देखें, पिछले जितने भी वर्ष अगर आप लोगे तो हर साल लगभग आपको 6% के आसपास इंक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे कि 2013-14 से लेकर 2019-20 तक, देखो पैंडेमिक के जस्ट पहले, जो कोविड पैंडेमिक आया था उसके जस्ट पहले तक अगर आप देखोगे तो 2013-14 में ये 138 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता था, लेकिन 2019-20 में 198 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ, मतलब हर साल 6% का राइज हुआ था। और वहीं मिल्क के प्राइसेस की बात करें तो वो 3% के आसपास हर साल इंक्रीज हुई थी। चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन 2020 के बाद ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ, कोविड पैंडेमिक। अब देखो इसमें क्या था, 2020-21 में मिल्क का प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो ये था लगभग 208 मिलियन टन के आसपास, लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ, आपको याद होगा, मिल्क का जो डिमांड है वो एकदम कोलैप्स हो गया था। क्यों? क्योंकि कोविड के समय जब लॉकडाउन चल रहा था, होटल्स बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, स्वीट शॉप बंद, वेडिंग्स जो इंडस्ट्री है वो यहां पर कैंसिल हो गई थी। तो इन सारी चीजों की वजह से मिल्क का जो डिमांड होता था वो बहुत तेजी से कोलैप्स हुआ, और इसकी वजह से क्या होगा, सोचो, मिल्क का अगर डिमांड कमजोर होगा तो जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है, जो अलग अलग कॉर्पोरेटिव्स हैं वो क्या फार्मर्स को, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, क्या उनको वो प्रोवाइड करेंगे उतना ही दाम? नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। और ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं, इसी की वजह से आप कह सकते हो आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। डेयरी फार्मर्स ने क्या किया बेसिकली 2020-21 में, जब उनको दाम नहीं मिल रहा था, जब उनके दूध नहीं बिक रहे थे, तो उन्होंने यहां पर जो खर्चा है काऊ के ऊपर, बफेलोस के ऊपर, वो यहां पर कम कर दिया। जो चारा वगैरह उनको खिलाते थे वो कम कर दिया। जो मतलब एक प्रकार से आप समझिए कि कोविड के दौरान जो काफ्स थे, बछड़े थे, काउस थे, उनको अंडर फेड किया जा रहा था, जितना चारा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है फार्मर कहां से वो देता जब तक उसको इनकम नहीं आती। 2022-23 में देखिए क्या हुआ, जब ये पैंडेमिक धीरे धीरे इसका जो प्रकोप है वो कम होने लगा, वापस से इकोनॉमी ट्रैक पर आई, और अचानक से हमें देखने को मिला कि डिमांड एकदम वापस से हाई हो गई है, डिमांड वापस से आ गई। और ऑब्वियस सी बात है, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, वेडिंग होगा फिर से, तो वापस से आपको डिमांड देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये डिमांड बढ़ा 2022-23 में, तो क्या ये जो सप्लाई था क्या वो भी उतना बढ़ा? नहीं बढ़ा, सप्लाई नहीं बढ़ पाया। उसका भी मैं आपको आगे कारण बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो 2022-23 में मिल्क का प्रोडक्शन 2021-22 जितना ही था। 2021-22 में मिल्क का प्रोडक्शन 221 मिलियन टन था, और 2022-23 में आप देखिए ये भी उतना ही था, लगभग 223 मिलियन टन। तो यहां पर सप्लाई नहीं बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, और इसी की वजह से ये एक मेजर प्रॉब्लम आज के डेट में देखने को मिल रही है। देखो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, दूसरा प्रॉब्लम पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल में आपको देखने को मिलेगा, वो है लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज 2022 के लेट में आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो कैटल्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो, इस तरह से जो लंपी स्किन डिजीज है वो आपको कैटल्स में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ब्लिस्टर्स वगैरह आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहां पर, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी लंपी स्किन डिजीज होता है कैटल्स में, जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो यहां पर कम देखने को मिलता है, एंड ये काफी लीथल होता है। बहुत सारे जो कैटल्स हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, जब पिछली बार ये जो लंपी स्किन डिजीज देखने को मिला 2022 में, लगभग 1,84,000, सोच के देखिए 1,84,000 कैटल्स, इतनी मृत्यु हो गई। और ये भी एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट किया, मतलब ऑलरेडी पैंडेमिक की वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट हो रखा था, और जब ये लंपी स्किन डिजीज आया, इसकी वजह से फर्दर सप्लाई में रिडक्शन देखने को मिला। तो यहां पर आप होप कि आप समझ गए होंगे, डिमांड ज्यादा है, स्टैग्नेंट सप्लाई है, जो कॉस्ट है फॉडर का,
ट्रांसपोर्ट का, वो सब हाई है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो मिल्क के प्राइसेस हैं वो भी 15% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला था। और ये जो प्राइस इंक्रीज किया गया सबसे पहले अमूल ने किया, और फिर बाकी की जो सप्लायर्स हैं उन्होंने भी प्राइस कई गुना यहां पर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है मिल्क के अंदर, वो बाकी जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन था उससे हमें ज्यादा देखने को मिल रहा था। मैंने अभी आपको दिखाया ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो सीपीआई है वो लगभग 6% के आसपास था, वहीं मिल्क का जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 10% के आसपास। फरवरी 2023 में ये 9.7% के आसपास था। फिर अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब ये कोविड पैंडेमिक में सप्लाई कम हुई तो क्यों नहीं सप्लाई वापस से फार्मर्स ने इसको बढ़ा दिया? आपके मन में जाहिर क्वेश्चन हो रहा होगा, राइट? देखो, मिल्क का जो सप्लाई बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। मतलब आप सोचो कि विद इन 6 महीने के अंदर आप अचानक से मिल्क की सप्लाई बढ़ा दो, कोई प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे, कोई फैक्ट्री तो है नहीं कोई ऐसा। देखो, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट होता है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट कहने का मतलब है कि देखो, गाय में आपको पता है ना, गाय हो गए, बफेलोज हो गए, वो ऐसा नहीं है कि कभी भी दूध देना स्टार्ट कर देंगी। जब बछड़ा होता है, जब उनके बच्चे होते हैं, तभी वहां पर उसके बाद वो दूध देना स्टार्ट करती हैं। तो जो मैच्योरिटी का पीरियड होता है काउस का, वो 15 से 18 महीने के आसपास होता है। फिर जो जेस्टेशन का पीरियड होता है वो 9 से 10 महीने के आसपास होता है, जब यहां पर जो बछड़ा है वो जन्म लेता है। तो करीब करीब आप कह सकते हो कि 3 साल लग जाते हैं किसी भी गाय को मिल्क देने में। तो 3 साल का वेट करना पड़ता है। बफेलोज में आप देखोगे तो ये तो और ज्यादा होता है, 3 से 4 साल लग जाते हैं जब वो बछड़ा देते हैं बफेलोज। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली कोविड एरा के दौरान क्या हुआ था, मैंने अभी आपको बताया ना, कोविड एरा में जो गाय थी, बछड़े थे, उनको अंडर फेड किया जा रहा था फार्मर्स के द्वारा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप उसको अंडर फेड करते हो, कम चारा देते हो, तो इस समय क्या होगा कि वही जो बछड़े हैं, जब ये गाय हैं, तो वो कम यहां पर दूध देंगी, उनका ईल्ड कम होगा। तो ओवरऑल आई होप कि आप समझ गए होगे कि मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करने में अभी टाइम लग जाएगा। इतना आसान नहीं है कि तुरंत मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज कर लिया जाए। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा, ये जो समस्या था लंपी स्किन डिजीज का, मैंने आपको बोला ये थोड़ा कल्चरली प्रॉब्लमैटिक है भारत के अंदर। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो, लंपी स्किन डिजीज को आप टैकल कर सकते हो इफेक्टिव वे में। एक तो वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन वैक्सीनेशन से भी ज्यादा क्या होता है, जो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है लंपी स्किन डिजीज, किसी भी एनिमल पॉपुलेशन में इस तरह के जो डिजीज होते हैं, चाहे मैड काउ डिजीज हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, एवियन फ्लू हो गया, आपने देखा होगा कलिंग किया जाता है, कल किया जाता है। कल का मतलब हुआ कि जब भी किसी भी एनिमल को इस तरह के डिजीज होते हैं, आप उसको मार दो, खत्म कर दो। अदरवाइज क्या होगा, वो बाकी जानवर में फैलता जाएगा और फिर बाकी जानवर की मृत्यु होती रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, भारत के अंदर जो कैटल्स हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, आप जैसा कि आप सबको पता है। तो इसको मारना ये एक सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है भारत में, जिसकी वजह से यहां पर लंपी स्किन डिजीज को भी टैकल करना इतना आसान नहीं है। तो ओवरऑल अब आप क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत, क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गया है भारत में, डिमांड उतना ही है, डिमांड जब ऊपर रहेगा तो फिर आगे भी प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की समस्या आएगी और ये हमारे ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट करेगा। तो क्या भारत को इंपोर्ट कराना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट हम कराएंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो वैसे अगर आप देखोगे, जो भी समस्या मैंने आपको बताई, ये ज्यादातर एक्सपर्ट के द्वारा माना जा रहा है कि भारत इस साल जो मिल्क पाउडर होता है ना, उसको बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कराएगा 2023-24 में, डेयरी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराएगा, क्योंकि यही इकोनॉमिक रैशनल कहता है। लेकिन ये भी एक पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा है। जो डेयरी फार्मर्स हैं, क्या आपको लगता है वो अलाउ करेंगे? क्या वो कहेंगे सरकार को कि हाँ आप ये कर दो? अभी रिसेंटली शरद पवार जी का भी बयान आया था, उन्होंने भी यहां पर ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, हमें इंपोर्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स को डर है। अभी आपने देखा जो आरसीईपी से जो हम बाहर हुए थे, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें भारत का बाहर होने का एक मेन मुद्दा यही था कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के अंदर आने लगेंगे तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो सफर करेंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। ऑल्दो पिछले हफ्ते जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने ये बयान दिया कि भारत इसको लेकर कॉल करेगा, कहने का मतलब कि हम इसको एसेस करेंगे कि सप्लाई सिचुएशन क्या है और उसके बाद देखेंगे कि क्या इंपोर्ट कराना है नहीं कराना है। जब ये खबर सामने आई ना, तो यहां पर गवर्नमेंट को एक क्लैरिफिकेशन भी इशू करना पड़ा। गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए अभी हम ये नहीं सोच रहे इंपोर्ट कराने का, और आगे चलकर जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम लोगों को बताएंगे। तो यहां पर देखना होगा कि क्या होता है, क्या इंपोर्ट कराते हैं कि नहीं कराते हैं। सोचिए, भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी इंपोर्ट कराने की सोच रहा है, ये एक बड़ी चीज है। तो आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको जाने से पहले एक और चीज बता दूं कि इसके साथ साथ सदर्न स्टेट में कर्नाटका के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है, वहां पर एक दूसरा मुद्दा स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली क्या है, जितने भी लोग बेंगलोर गए होंगे, सदर्न स्टेट गए होंगे, आपको पता होगा वहां पर जो मिल्क का ब्रांड चलता है ज्यादातर वो नंदिनी चलता है। तो कर्नाटका के अंदर आप
आप जो मिल्क लेते हो ना, तो वहां पर आपको नंदिनी ब्रांड देखने को मिलता है, अमूल आपको नहीं देखने को मिलता था। लेकिन अब अमूल की एंट्री हो रही है। अमूल ने अनाउंस कर दिया है कि हम बेंगलुरु के अंदर आ रहे हैं, कर्नाटक के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बैकलैश देखने को मिला है। बॉयकॉट अमूल, सेव नंदिनी, इस तरह के कॉल्स किए जा रहे हैं और इलेक्शन मुद्दा भी इस समय ये बन चुका है। तो यही सारी चीजें, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो लंपी स्किन डिजीज है वो किस चीज से रिलेटेड है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, 2024 हो, 25 हो, सभी बैचेस अवेलेबल हैं। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।